Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. This is your online class of Al Asad Islamia Model High School and College Tangi. This is your English class for class 7th. Now we will start chapter number 3. Chapter number 3 in SVT is the story of invitation. The story of invitation is our third chapter. Open your books. Open your books on page number 31. द स्टोरी ऑफ इन्विटेशन, एक मुलाकात की कहानी। अच्छा, वर्ड्स टू नो, सबसे पहले जो अल्फाज हमने जानने हैं उसके बारे में हम कहेंगे। बैंकरप्ट, कम्प्लीटली विदाउट मनी, फाइनेंशियली रुइंड। यानी बैंकरप्ट का मतलब है दिवालिया होना, जिसके पास जो बिल बहुत ज़्यादा मकरूज़ हुआ हो और उसके पास पैसे भी ना हो तो उसको बैंकरप्ट कहते हैं। फिर है कैरेमल। कैरेमल का मतलब है स्मूथ चीवी कैंडी। कैंडी यानी जो टॉफ़ी वगैरह होती है उसको कहते हैं कमेंसमेंट। कमेंसमेंट जो है आगाज़ को भी कहते हैं। और अ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज़ आर कन्फर्ड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, या वो सेरेमनी, वो तकरीब जिसमें जो तलबा डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं उसको जब वो डिग्री मिलती है तो उस फंक्शन को भी कहते हैं, उस सेरेमनी को भी कहते हैं कंडेम। कंडेम का मतलब है इनकार करना, यानी टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी चीज़ के मुतालिक अपनी इनकार कर देना, अपनी मतलब ज़ोर से उसकी मुखालफत करना, पुरज़ोर मुखालफत करना। कॉर्डियल, वार्म, सिंसियर एंड फ्रेंडली। गर्मजोशी जिसको कहते हैं मुखलिसपन, यानी दोस्ताना तरीके से। डार्टमाउथ, अ सिटी इन नोवा स्कॉशिया, कनाडा। ये जो है ये एक सिटी है कनाडा में। डिप्लोमेटिकली का मतलब है टैक्टफुली, सेंसिटिवली। डिप्लोमेटिकली का मतलब है कि राजदाराना तरीके से या किसी तरीके से अपनी जो बात है वो मनवाना। फिर है दीवान, अलॉन्ग बैकलेस सोफ़ा। दीवान जो है आप लोग जानते होंगे एक सोफ़ा टाइप होता है जिसमें बैक नहीं होता, पोश जो है उसकी नहीं होती। डोनट, अ स्मॉल रिंग शेप लाइट केक। डोनट जो है वो एक स्मॉल रिंग शेप की जो केक होती है, यानी सॉफ्ट किस्म की केक टाइप का होता है, उसको कहते हैं डोनट। फिर है ड्रजरी। ड्रजरी का मतलब है टेडियसनेस और अनप्लीजेंटनेस ऑफ वर्क। ड्रजरी का मतलब है कि ड्रजरी का मतलब है धोखा या मुशक्क़त। फिर है गैलोर, इन ग्रेट नंबर्स, बहुत बड़ी तादाद में। ग्रेव, डिग्निफाइड एंड सोबर इन कंडक्ट और कैरेक्टर, यानी पुरवकार या बहुत चुप या संजीदा जिसको हम कहते हैं। मेंस पाई जो है वो कीमे के समोसे को कहते हैं। अ स्मॉल राउंड पाई विद मेंस फिलिंग। मेंस जो है वो कीमे को कहते हैं। मॉर्निंग का मतलब है सोग, टू शो ग्रीफ फॉर द डेड। किसी डेड बंदी के लिए, यानी मुर्दा शख्स के लिए जो गम मनाया जाता है उसको कहते हैं। पाउंड केक, अ टाइप ऑफ केक मेड फ्रॉम पाउंड ऑफ फ्लोर, अ पाउंड ऑफ फ्रूट। ये एक किस्म का केक होता है। प्रोवर्बियल, कहावत, मतलब कहावत जिस जो कहावत में कही गई हो। ऑफ द नेचर ऑफ प्रोवर्ब, वायरली रेफर टू फेमस। फिर है सॉमली, पुख्ता तौर पर। अर्नेस्टली, सीरियसली एंड सोबरली, यानी संजीदगी से। ट्राइंग का मतलब है काजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप्स और डिस्ट्रेस, तकलीफ़ लाना या गम लाना। टक आउट, अ टाइम टू ईट टक फूड, स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री। जब हम हल्के फुल्के खुराक खाते हैं चाय के वगैरह के साथ तो उसको हम टक आउट कहते हैं। विस्फुली, सैडली, गम से, विद यर्निंग या तड़प उठना। अब हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बर्ता सदरलैंड hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. बर्ता सदरलैंड जो है ये एक लड़की है और ये बोर्डिंग हाउस में रहती है, यानी हॉस्टल में रहती है। तो उसने क्या किया कि बर्ता सदरलैंड होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस टू हर रूम ऑन द थर्ड फ्लोर। बर्ता सदरलैंड जो है उसने वो तेज़ी से पोस्ट ऑफिस से निकली और जो अपने हॉस्टल है उसकी सीढ़ियाँ चढ़ी और उसका जो कमरा था तीसरे फ्लोर पर, तीसरे छत पर, वो वहाँ तक पहुँची।
हर रूममेट उसकी साथी, रूममेट का मतलब है जो हमारे साथ हम कमरा होता है, जो हमारे साथ कमरा शेयर करता है। ग्रेस मैक्सवेल उसका नाम है, यानी दो लड़कियां हैं, एक बर्ता है और दूसरी जो है ग्रेस है। वाज सिटिंग ऑन द दीवान, वो एक दीवान पे बैठी थी, बाय द विंडो, खिड़की के करीब, लुकिंग आउट इनटू द ट्वेलाइट, वो शाम के जो शाम का मंजर था उसको देख रही थी। ट्वेलाइट का मतलब है जो शाम का वक्त होता है उसको कहते हैं, जन्नत का सा जब होता है। A year ago, एक साल पहले, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. एक साल पहले बर्ता और ग्रेस जो थी वो डार्टमाउथ आई थी इस अकेडमी को अटेंड करने के लिए। इस अकेडमी में आई थी और वो दोनों जो थे वो एक हम कमरा थी, यानी उनका जो कमरा था वो एक था। बर्ता वॉज ब्राइट, बर्ता जो थी वो शोख थी। प्रिटी, ब्राइट जो है रोशन को कहते हैं, शोख को भी कहते हैं। प्रिटी खूबसूरत थी एंड पॉपुलर और मशहूर थी। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स, अपने हम जमातों की भी पसंदीदा थी एंड टीचर्स और उस्तादों की भी। ग्रेस वॉज ग्रेव, ग्रेस जो थी वो एक संजीदा लड़की थी। क्वाइट गर्ल, खामोश थी। ड्रेस इन मॉर्निंग, उसने जो सोक के कपड़े पहने हुए थे, या यहाँ पर हम कह सकते हैं सोक के कपड़े जो है वो इंग्लिश पीपल्स जो है जब वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, उनका एक ख़ास कोड होता है ड्रेस का। तो किसी के गम पे जब वो पहनते हैं तो उसको मॉर्निंग ड्रेस कहते हैं। तो उसने भी काले कपड़े पहने हुए थे। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में काफ़ी अकेली थी। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, वो आंटी जिसने उसकी परवरिश की थी, ब्रॉट अप का मतलब है परवरिश करना, वो हाल ही में फौत हो गई थी। एट फर्स्ट शी हैड फील शाय विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्ता, पहले वो जो शोख और शानदार बर्ता थी, काबिल बर्ता थी, उससे उसको शर्म महसूस होती थी। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन जल्द ही वो दोस्त बन गए। एंड द ईयर दैट फॉलोड वॉज अ वेरी प्लीजेंट वन, और अगला साल जो था वो उनका बहुत खुशगवार था। इट वॉज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एंडेड नो तक अब ख़त्म होने वाला था। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम हैड बिगन, क्योंकि जो आखिरी इम्तहानात थे वो शुरू हो गए थे। एंड इन अ वीक्स टाइम, और एक हफ्ते के वक्त में, द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, स्कूल जो था वो छुट्टियों के लिए बंद हो जाता। हैज़ सम चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स खाओ। ग्रेस हैड, बर्ता गैलरी, बर्ता ने खुशी से कहा। आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट, मैंने आज रात अपनी जो ख़त है उसमें एक बहुत अच्छी खबर मुझे मिली है। that I felt I must celebrate it fittingly, कि मैंने सोचा कि उसको मैं मुकम्मल तौर पर मनाऊँ। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स, बस मैं कार्टर्स पे गई, या जो शॉप है उस दुकान पे गई, और वहाँ पर अपने सारे पैसे जो थे वो इन कैंडीज़ या टॉफ़ियों पे ख़र्च कर दिए। इट्स रियली फॉर्चुनेट, ये वाकई खुशकिस्मती है। द टर्म इज़ आलमोस्ट आउट, ये साल जो है तकरीबन ख़त्म होने वाला है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, क्योंकि मैं तकरीबन दिवालिया होने वाली हूँ, यानी उसके जो पैसे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आई हैव जस्ट इनफ लिफ्ट टू फर्निश अ टकआउट, मेरे पास सिर्फ इतने रहते हैं कि हम इसमें जो हल्का फुल्का खाना है वो हम खा सकें। फॉर कमेंसमेंट नाइट, जो फंक्शन वाली या जो तकरीब वाली रात है उस पर। एंड नो मोर, और इसके बाद कुछ भी नहीं। वट इज़ यूर गुड न्यूज़, तुम्हारी अच्छी खबर क्या है? मैं आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सेड ग्रेस ने कहा। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट, तुम्हें पता है मेरी एक आंटी है मार्गरेट, कॉमनली कॉल्ड आंट मिक, जिसको हम आम तौर पर आंट मिक कहते हैं। आउट एट रिवर्सडेल, जो कि दूर रिवर्सडेल पर रहते हैं। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? देयर नेवर was such a dear sweet jolly auntie in the world, या दुनिया में उसकी तरह प्यारी मीठी खुश अखलाक आंटी जो है वो नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। I had a letter from her tonight, आज रात मुझे उसका एक ख़त मिला। Listen, सुनो, I will read you what she says, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ कि उसने क्या कहा है या वो क्या कहती है। I want you to spend your holidays with me, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ जो है मेरे साथ गुजारो। My dear, मेरे
प्यारी। मैरी फेयर वेदर एंड लुइस फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग। मैरी फेयर वेदर और लुइस फिशी और लिली डेनिस जो है वो भी आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर 1 मोर। बस यहाँ पर सिर्फ एक और बंदे के लिए जगह है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और ये तुम खुद होगी। कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोजेस। रिवर्सडेल आओ जब स्कूल बंद हो जाए। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पाइज। और मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी क्रीम और पाउंड केक और डोनट्स और कीमे के जो समोसे हैं वो खिलाऊंगी। एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग, और सारे मज़ेदार ना हज़म होने वाली चीज़ें दैट स्कूल गर्ल्स लव, जिसको स्कूल की लड़कियां पसंद करती है। एंड केयरफुल मदर्स करने और मुख्तात माएँ जो है वो उसको मना करती है। मेरी एंड लो एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। मेरी, लिल और लो जो है ये तुम्हारी दिल के करीब लड़कियां हैं। आई नो, मुझे पता है। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम सब जैसा चाहते हो वैसा करोगे। एंड वील हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरिड डूइंग्स गैलर, और हम जो है हम पिकनिक पर जाएंगे, पार्टियां मनाएंगे और बहुत सारी वर्जिश होगी जिससे हमें खुशी होगी। देर, वहाँ सेठ बढ़ता बढ़ता ने कहा, लुकिंग अप विद अ लाफ, एक हंसी के साथ उसने ऊपर देखा। इज़न्ट दैट लवली, क्या ये प्यारा नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज का आप लोग का लेक्चर। होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।